गलती की तुमसे मोहब्बत करके, तुम्हारे झूठ को सच समझा और अपने बाबा के सच को झूठ। तुम इंतहाई बुरे इंसान हो, घटिया इंसान हो, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। अरे हादिया, हादिया, मोहब्बत में ना खुलूस दिखाया जाता है, मजबूरी नहीं। मेरे बाबा जिस कदर तुम्हें बुरा समझते थे ना, तुम मुझसे कई ज्यादा घटिया इंसान हो। अरे भाई, बकवास करता है तुम्हारा बाप। मैं बुरा इंसान नहीं था, मुझे तुम्हारे बाप जैसे लोगों ने बुरा आदमी बनने पे मजबूर किया है। तो माँ, ये थी वो शरीफ फैमिली जिसका आप सुबह शाम जिक्र करती थी, दिन रात इनकी तारीफ करती थी मेरे सामने। देखो आशिर, ना खुद तमाशा बनो ना मुझे तमाशा बनाओ। इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। इनका कसूर नहीं है? ये कैसी बात कर रही हैं आप? निकाह के ऐन वक्त इनकी बेटी भाग जाती है और आप कह रही हैं इनका कसूर नहीं है। वो भागी नहीं है, उसके साथ धोखा हुआ है। हाँ, आप मुझे बेवकूफ क्यों समझ रही हैं? धोखा तो मेरे साथ हुआ है यहाँ पर। देखो आशिर, प्लीज, मैं सब कुछ देख भी चुका हूँ, सुन भी चुका हूँ। आप शायद नहीं जानती, लेकिन मैं हादिया से मिल चुका हूँ। और मैंने उससे सब कुछ पूछा था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर उससे कोई पसंद था तो मुझे बता देती, कम से कम आज हम यूं जलील ना होते। नहीं आशिर, उसकी कोई पसंद नहीं है। वो तो बेचारी किसी चक्कर में फंस गई है। मैंने आपसे पहले भी कहा था माँ, पहले भी कहा था कि ये सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं, फरेब करती हैं। कुछ शादी से पहले और कोई शादी के ऐन वक्त। माँ, आपने इन लोगों में क्या देखा जो बार बार यही रिश्ता लेकर आती नहीं? और यहाँ क्यों खड़े हैं हम? मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता, आप चले, या यहाँ खड़े होकर और बेइज्जती करवानी है हमारी? आशिर, अब मेरी इज्जत बेइज्जती तुम्हारे हाथों में है। सॉरी माँ, मैं अब आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगा, चले प्लीज। नहीं आशिर, पागल मत बनो। इस वक्त 2 घरों की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। सॉरी माँ, मैं अब यहाँ शादी नहीं कर सकता। आप प्लीज घर चले, इन लोगों का क्या भरोसा। छोटी बहन शादी के ऐन वक्त भाग गई, और बड़ी अगर शादी के बाद भाग गई तो क्या करेंगे? चले ना माँ, प्लीज। बारात वापस जाने की गुंजाइश नहीं है। अगर बारात खाली गई तो मैं किसी को नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी। और फिर तुम मेरी लाश ही यहां से लेके जाना।
किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, इसीलिए मेरा मर जाना ही बेहतर है। आशान तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। किस लिए? ये कहने के लिए कि हादिया की शादी उससे करवा दें, वरना वो साहिल की और मेरी शादी भी नहीं होने देगा। जाकर सब कुछ आशिर को बता देगा। ये सब कुछ तो उसने मुझसे भी कहा है कि आशिर से रिश्ते से इनकार कर दो, वरना सब कुछ जाकर मैडम को बता देगा। तुम्हारी पसंद इस काबिल नहीं थी कि मैं तुम्हारी खुशी पूरी कर सकता। दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम बेटी का बाप होना होता है। मुझे तुमसे भी बतूल की तरह यही उम्मीद है कि तुम मेरी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दोगी। मोहब्बत इंसान को खुद गर्ज कर देती है, मगर इस कदर भी नहीं कि महबूब की खातिर अपने पूरे ख़ानदान को काशान जैसे शख्स के हवाले कर दिया जाए। मैं उसके लिए नहीं रो रही अम्मी, मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। बेटा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, बस पसंद अच्छी नहीं निकली। कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह लगा हमें यूं एक भूल की। जाकर सब कुछ आशिर को बता दे। काशान, ये सब कुछ तो उसने मुझसे भी दरवाजा कहा। खोलो। अम्मा आ गए। आ रहा हूँ अम्मा, आ रहा हूँ, एक सेकंड। जल्दी खोलो। आ रहा हूँ भैया। ये ताला कैसे खोला तुमने? अरे अम्मा, आपको किसी ने बताया नहीं कि तूफान को घर में बंद नहीं किया जा सकता। तूफान समंदरों में नहीं डूबते, बल्कि उसकी लहरों को किनारे लगा देते हैं। बंद करो ये फिल्मी डायलॉग, सच सच बताओ, कोई गड़बड़ तो नहीं की तुमने? क्या करूंगा मैं? बताएं मुझे, क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता, घर में ही तो हूँ। और कुछ नहीं कर सकते तो खिदमत खल्क की कर लो। अरे करता तो हूँ, ये मुनाफाखोरों से भत्ता लेता हूँ। ये खिदमत खल्क नहीं है तो और क्या है? और क्या करूँ? मैडम फजीला, ये कौन है अंदर? अरे कोई नहीं, आपकी बहू है, और कौन होगी? अम्मा, मैडम अरे अम्मा क्या कर रही हो? किसको बचाने जा रही हो? हाँ, जिसे तुम्हें घर से बेइज्जत करके निकाला, उसकी बेटी को बचाने जा रही हो? इस कदर गिर जाओगे तुम काशान, इस कदर गिर जाओगे तुम। ये दिन देखने से बेहतर था मैं तुम्हारी लाश देख लेती। अम्मा 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 कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, अभी सिराज अहमद के घर से बारात वापस नहीं गई है। मोहल्ले वाले को नहीं पता दुल्हन भाग कर यहाँ आ चुकी है। तुम्हारी बेइज्जती का बदला भी नहीं हुआ। कहाँ जा रही हो तुम? बकवास बंद करो काशान। अम्मा अम्मा क्या कर रही हो? अम्मा छोड़ दो। नहीं खोलो। अम्मा, अरे अम्मा। काशान, ये क्या किया तुमने? कत्ल कर दिया तूने इसका। इसको कुछ हुआ तो अदालत जाके मैं गवाही दूंगी तेरे खिलाफ। हादिया, हादिया बेटा, हादिया, हादिया, हादिया बेटा।
ऐसा नहीं हो सकता, उनसे मुझे ये उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, और मुझसे क्या उम्मीद करती हो तुम? क्या मतलब बतूल? बतूल आपको बहुत पसंद थी ना, आप बार बार उसे अपनी बहू बनाने के लिए कहती रही। आप बारात खाली वापस ना ले जाएं, बतूल को ब्याह कर ले जाएं। कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटा दे के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटा दे के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। बाबा, बाबा ये अब क्या कर रहे हैं बाबा? नहीं मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है बेटी। नहीं बाबा, बाबा मेरी खुशियां हैं आपके हाथ में बाबा। बाबा ऐसा मत करे प्लीज बाबा। मामा नहीं ना, आदिया के किए की सजा मुझे मत दे बाबा। बाबा बाबा मुझे जितना मत दबना बाबा। मुझसे वो मत मांगे ना जो मैं आपको नहीं दे सकती बाबा। बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे दामन में आपको देने के लिए कुछ नहीं बाबा। मामा प्लीज ऐसा मत करें मामा प्लीज। हाँ बतूल, हम जानते हैं, हम तुझे कुर्बान कर रहे हैं बेटी, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। हम क्या करें? तुम्हें आशिर की डोली में बैठना पड़ेगा मेरी बेटी, वरना मेरी बहुत रुसवाई होगी। मेरी इज्जत बचा लो मेरा बेटा। मैं बारात खाली हाथ नहीं लौटा सकता। मत करो मामा, मामा प्लीज मामा, मामा मैं मर जाऊंगी मामा, ऐसा मत करो। हम जानते हैं कि हमें तेरी मैयती ब्याह के भेजनी है बेटा। हाँ बेटा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जिस पर चलकर मैं अपनी और सरमत बहन की इज्जत बचा सकूं। नहीं मामा, नहीं मामा ऐसा मत करे मामा। बाबा 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 कोई और हल निकाल लेना बाबा। बाबा बाबा कोई और हल ढूंढ लेना। बेटा कोई और हाल होता तो मैं अपनी बतूल जैसी बेटी को तकलीफ देता, उसे खुद जिंदा दफन करने की कोशिश करता। मैं ऐसा नहीं कर सकती बाबा। के लिए ऐसा। बतूल ये देख बेटा, ये देख, ये मेरी इज्जत तेरे पैरों पे। हमारी इज्जत बचा ले बेटा, हमारी इज्जत बचा ले। हम एक तू ही है जो अपने बाप की इज्जत का जनाजा निकलने से बचा सकती है बेटा। हम पे मेहरबानी कर, हम पैसा कर देंगे। बच्चा
अब मैं और आप एक नए रिश्ते की शुरुआत करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसकी बुनियाद झूठ पर ना हो। और फिर तुम मेरी लाश ही यहां से लेके जाना। बहुत परेशानी हो गई, अजीब मुसीबत टूट पड़ी है इन बेचारों पे। तो हुआ क्या है माँ? हादिया की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो मुझे लगता है कि हार्ट अटैक है। हादिया को हार्ट अटैक? यानी आपके होने वाली बहू को? नहीं, मेरे बेटे आशिर की शादी तो बतूल से हो रही है। बतूल की छोटी बहन है हादिया, उसका निकाह सिराज भाई के भांजे साहिल से होने वाला था। अब क्या होगा? उम्मीद है कि वो सरवाइव कर जाएगी, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। और शादी? क्या शादी कैंसिल हो जाएगी? नहीं, बतूल और आशिर की तो शादी हो ही रही है। साहिल, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ बेटा। तुमने हमेशा ये कहा है ना कि तुम मेरे बेटे हो, तो बेटा आज अपने बाप की इज्जत को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मैं तुम्हारी अमानत किसी और की डोली में बिठा दूं। लेकिन मामू जान, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं इस दुनिया में तुमसे शर्मिंदा रहूंगा और अगली दुनिया में जाकर तुम्हारी माँ के सामने शर्मसार रहूंगा। मान जाओ बेटा मेरी बात, मान जाओ। मैं तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आने। अगर तुमने मेरी शादी हादिया से नहीं होने दी तो मैं तुम्हारी शादी भी बतूल से नहीं होने दी। मेरी बदनसीबी देखो, जो ना इस दुनिया में मेरा पीछा छोड़ेगी और ना उस दुनिया में। मेरी बेटी की एक भूल मुझे कहां कहां शर्मिंदा करेगी, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते मेरे बेटे। मुझे माफ कर देना बेटा। खुशियों को कितनी नजर लग गई? नजर नहीं लगी, हादिया की छोटी सी भूल मेरे ख्वाब और खुशियों पर निकल गई। तुम जी लोगे मेरे बगैर? मेरा जीना जरूरी नहीं है, हमारी मोहब्बत का जिंदा रहना जरूरी है। मोहब्बत उस वक्त अमर होती है जब दो मोहब्बत करने वाले अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, और हमें ये कुर्बानी देनी है। प्लीज मुझे घर जाना है, आप प्लीज मुझे घर छोड़ आए प्लीज। तुम यहाँ करने क्या आई थी? मेरे घर पे ना होती तो थप्पड़ मार देती मैं तुम्हें। हटे, सब इन बातों का वक्त नहीं है, प्लीज मुझे जाना है, मेरी बारात आने वाली है प्लीज। अच्छा चलो उठो उठो, मैं खुद तुम्हें छोड़ के आती हूँ। मैं आप लोगों से बहुत माजरत खा हूं,
मेरी छोटी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो बेहोश हो गई है, उसे अस्पताल लेके गए हैं। इसलिए आप लोग परेशान ना हो। तो क्या फिर निकाह नहीं होगा? नहीं भाई, क्यों निकाह नहीं होगा? हमने छोटी बेटी की शादी मुलतवी की है, बड़ी की शादी तो अभी होगी, अभी निकाह होगा। आप लोग आराम से बैठिए, निकाह होगा फिर शिरकत कीजिएगा। ठीक ठीक। इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे उदासियों में ढल गए। मिला कोई तो यूं लगा मिले हैं खुद से आज हम, ये जाना खुद को देख कर के हम बहुत बदल गए। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सता हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सता हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी ये अपनों के ही नाम पर। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सता हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सता हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें।
बस एक दुख जो जिंदगी भर मेरे दिल से नहीं जाएगा। इसे किसी और के साथ देखकर मैं मर क्यों नहीं गया? बेचारा सिराज अहमद, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। क्या हो गया अम्मा, क्यों रो रही हैं? भाई एक तो मुझे औरतों को समझ नहीं आता, रोने धोने में लगता है कुछ ज्यादा खुशी मिलती है उन्हें। मुझे नहीं पता था कि इस माशरे में तुम जैसे घटिया, बेशरम और गिरे हुए लोग रहते। क्या क्या किया मैंने? ऐसा क्या कर दिया बताएं तो सही। क्या किया? तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया? माँ, वो सुना नहीं है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, तो जब जायज है तो जायज है सब। जिस मोहब्बत में इंसान अपनी हदूद पार कर जाए ना, वो मोहब्बत नहीं, हवस होती है। और जिस मोहब्बत में कुछ भी नाजायज ना हो ना, वो मोहब्बत हवस में तब्दील हो जाती। और वो जंग जिसमें सब जायज हो जाए, वो जंग नहीं होती, दरिंदगी होती है, दरिंदगी। और हमारे मजहब में हवस और दरिंदगी दोनों हराम। लेकिन माँ की बेइज्जती का बदला लेना तो हराम नहीं है ना? है हराम, बिल्कुल हराम है। क्योंकि कोई माँ इस बात की इजाजत नहीं देती कि किसी की बेटी का सरेआम तमाशा बना दिया जाए। और कोई औरत इतना नहीं गिर सकती कि उसके अना को जरा सी चोट पहुंचे और वो मर्द को माशरे में जिंदा रहने के काबिल न छोड़े। टीचर है ना, इसलिए सारी बातें करती रहती हैं आप। माँ बाप अपनी बेटियों को नाज नखरों से इसलिए पालते हैं कि वो जवान होकर उनके सरों में बदनामी की मिट्टी डाल दें। और बेटियों की ख्वाहिश इसलिए पूरी करते हैं कि वो अपनी एक नाजायज ख्वाहिश पूरी करने के लिए माँ बाप की इज्जत का गला घोट दें। क्या माँ बाप अपने सारे ख्वाब बेचकर इसलिए उन्हें आसाइश फराहम करते हैं कि बेटियां घर से भागकर एक चोर भत्ताखोर से शादी कर ले? क्या एक बाप अपनी बेटी की खुशियों का कातिल हो सकता है? क्या एक बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी की ससुराल में इज्जत हो, उसे इज्जत देने वाला, प्यार करने वाला जीवन साथी मिले? क्या मैंने अपनी बेटी की परवरिश हलाल पैसों से नहीं की थी, या फिर तुम्हारी तरबियत में कोई कमी आ गई थी? नहीं सिराज अहमद, नहीं। तो फिर क्यों आसमा बेगम हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे इसका जवाब चाहिए। सारा मोहल्ला सरगोशियां कर रहा है कि सिराज अहमद की बेटी है निकाह के वक्त घर से भाग गई। मुझे तो वो समझ नहीं आ रहा कि आजमाने वाले ने हमें ऐसा क्यों आजमाया। एक बेटी रुसवाइयों के दलदल में जा गिरे
और दूसरी को ना करता गुनाह की सजा मिल गई। और भांजा, बेटियों से प्यारा भांजा, उसका क्या कसूर था? उसकी अजियत और दुख का अंदाजा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है अस्मा? उठो यहाँ से, उठो। क्या हुआ? मैंने एक फैसला किया। क्या फैसला किया? कि तुम इस घर में मजीद नहीं रह सकते। अरे अम्मा क्या हो गया? तुम उन लोगों के लिए मुझे अपने घर से निकालोगी? जिन लोगों ने तुम्हें घर से बेइज्जत करके निकाला था, आज उनकी इज्जतों को जनाजा निकाल दिया मैंने। बदला पूरा खत्म। बेशरम बेगैरत इंसान, किसी शरीफ आदमी की इज्जत का जनाजा निकालने से पहले तेरा अपना जनाजा क्यों नहीं उठ गया? अरे अम्मा क्या हो गया? अरे अम्मा ये क्या मेरा क्या कर रही है? अरे अम्मा मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया? दिखाने से पहले मर क्यों नहीं गया? अरे मैं क्या? अरे अम्मा मेरी बात सुनो, क्या हो गया तुम्हें? निकल मेरे घर से। मैं अरे अम्मा मैं कहाँ जाऊंगा? क्या कर रही हो? मर गया आज से तो मेरे लिए मुझे अम्मा अरे अम्मा क्यों जाऊं मैं? क्या अम्मा क्या हो गया? अरे निकल मेरे घर से, निकल। अरे माँ मुझे क्या हो गया है? शक्ल मत दिखाना।